बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए खबर 36 के। प्राचीन नगरी रतनपुर में करीब 1400 तरिया होए के उल्लेख मिलते। फिर प्रशासनिक उदासीनता के चलते ये तरिया मन की संख्या अब सिमट के कुल 159 भर बांच गए हैं, जिमल अधिकांश तरिया सूख चुके हैं, जेकर चलते पानी की समस्या बढ़ गए हैं। यही कड़ी में रतनपुर के बचे खुचे तालाब मन के संरक्षण और संवर्धन बर स्थानीय नगर पालिका परिषद और महामाया मंदिर ट्रस्ट दोनों मिलकर संयुक्त रूप ले अपन जिम्मा में लिए हैं और तरिया मन में संयुक्त प्रयास ले जल भराव बर गहरीकरण के काम शुरू हो गए हैं। रतनपुर तरिया मन के पर्यटन के दृष्टि और आम निस्तारी के संग ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन के राजस्व आय के प्रमुख जरिया आय। यही सब ल देखत हुए वर्तमान पदस्थ नगर पालिका अधिकारी हरबंस सिंह ठाकुर के द्वारा ये बात ल महामाया मंदिर समिति के बैठक के दौरान कलेक्टर साहब के आगू यहाँ के तरिया मन के गहरीकरण और संरक्षण के संबंध में अपन बात ल रखीस, जेमा फैसला लेहे गईस कि महामाया मंदिर ट्रस्ट और नगर पालिका दोनों के संयुक्त प्रयास ले तालाब में प्राकृतिक जल भराव पर गहरीकरण करे जाही और गहरीकरण के काम जोर शोर ले चलत है। पानी की समस्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए ट्रस्ट द्वारा रतनपुर के तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है। 3-4 वर्ष पूर्व भी हमने 2-3 तालाबों का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण किया था। उसी के तहत इस वर्ष बिकमा तालाब और कन्या स्कूल के पीछे स्वीपर मोहल्ले में एक तालाब है, इन दोनों तालाबों का गहरीकरण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। और पानी की समस्या को देखते हुए एक ओवरहेड टैंक का भी 2 ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, 2 लाख लीटर का और 1.5 लाख लीटर का। नगर पालिका पंचायत से कुछ सहयोग नगर पालिका का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। गहरीकरण को लेकर भी जो सीएमओ साहब हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से और ट्रस्टी के सहयोग से मिलकर इस काम को कम हमारा उद्देश्य है। नगर में जो पानी की समस्या है, इतने तालाब हैं, उसके बाद भी लगातार पानी की समस्या हो रही है। उसका प्रमुख कारण है कि तालाबों का गहरीकरण नहीं हुआ है कई सालों से। तो हम लगातार हर वर्ष 4 या 5 तालाबों का गहरीकरण करेंगे। न्याय समिति में बैठक हुई थी, कलेक्टर साहब आए थे, उनके सामने में रतनपुर के 159 तालाब जो मृत प्राय हो जा रहे हैं, उनके गहरीकरण के लिए कम से कम 60 तालाब हैं। 60 तालाब के गहरीकरण के लिए निवेदन किया गया। कलेक्टर महोदय महामाया ट्रस्ट की बैठक में और महामाया ट्रस्ट के द्वारा उसमें डीजल की व्यवस्था करने के लिए और गहरीकरण करने के लिए निर्णय लिया है। और उसी के माध्यम से अभी नगर पालिका के 4 तालाबों में, पहला बिकमा 65 एकड़ का है और उसमें भी गहरीकरण का काम शुरू हो रहा है, उसका सीमांकन भी कराएंगे और अतिक्रमण भी हटवाएंगे। हथनी तालाब में गहरीकरण का काम शुरू हो रहा है, हथखोजा में भी कर रहे हैं और इसमें महामाया ट्रस्ट का सक्रिय सहयोग है और कलेक्टर साहब का निर्देश है। और इससे रतनपुर में जो वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या है, जो कैचमेंट एरिया है, उसका सब पानी संग्रहित होगा और जो सूखा और क्या कहते हैं वाटर लेवल के घटने की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत क्या है, रतनपुर में खेती बहुत होता है और हमारा पानी को संग्रहण करने की भी व्यवस्था है, लेकिन क्या है कोई मेढ़ को बांधता नहीं और पानी गिरने के बाद फिर उसी तालाब से आपासी कर लेते हैं और तालाब सूख जाता है। मुख्य कारण ये है और इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसान उसमें पानी को बचाएं और तालाब को कम से कम फोड़ के, और जब इमरजेंसी है तो ठीक है, और पानी फोड़ने के कारण तालाब सूख जाता है, जो हमारी समस्या है वो इस बात के लिए है। जल भराव में आ रही दिक्कत का प्रमुख कारण तालाब के किनारे का बेजा कर दिया, उसको हटाने के आपके द्वारा क्या? उसको सक्रियता से हटाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी जैसे हथखोजा हो गए थे, हथखोजा में एक बहुत बड़े एरिया को कब्जा कर लिया गया है। तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब आज मीटिंग में गए हैं और उसको हटाने की पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी जहाँ तक जिस परिस्थिति में है, हम तालाब को गहरीकरण करा रहे हैं, अतिक्रमण भी हटाएंगे और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, ये संकल्प है शासन का कि क्या कहते हैं, जो तालाब है, जो लाइफ लाइन है रतनपुर का, उसको जरूर बेजा कब्जे से मुक्त करेंगे। नगर के प्रसिद्ध 65 एकड़ में फैले बिकमा तालाब, जेकर सीमांकन के संगे संग गहरीकरण के दौरान एक जेसीबी और 60 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। एक गहरीकरण में मिट्टी कोड़ाई के दौरान रोज लगभग 100 ट्रैक्टर मिट्टी निकाल के फेंके जाते, जेकर ले अब ऐसन लगत है कि ये प्राचीन तरिया हा अपन पहली के मूर्त रूप धारण कर ली। नगर पालिका परिषद और महामाया मंदिर ट्रस्ट कतिले ए जन कल्याण के कार्य के सराहना पूरा नगर में करे जावत है। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।